इस लाइव सेशन में हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का 25 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि होगा सेक्शन 18 से लेकर 24 तक के बीच में। 80% एमसीक्यू जो होगा वो 18 से 24 के बीच का होगा, और बाकी 20% यानी 5 एमसीक्यू जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इसलिए पूरे कोड पूरे एक्ट से कहीं से भी हो सकता है सीआरपीसी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में डिफाइंड है? 18, 19, 20, 21। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 20। सेक्शन 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स डिफाइंड है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कितने हो सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में? 1, 5, 10 या कितना भी हो सकता है, एनी नंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर, एक जिला में। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट? 1, 5, 10, एनी नंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही होगा। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव में आता है, जुडिशियरी में नहीं आता है। एग्जीक्यूटिव देखिए, जुडिशियरी में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई भी हो गया, उसका चयन हाई कोर्ट करता था, यानी जुडिशियरी का चयन जुडिशियरी ही करता था। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव है, तो इसका चयन, इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। Who appoints district magistrate? State government appoints district magistrate. Under which provision of law can the court award compensation to a person groundlessly arrested? Section 349 of the RBC, 357, 358, none of the above. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 358 सीआरपीसी। सेक्शन 358 कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को ग्राउंडलेसली, बिना किसी आधार के, आधारहीन, मतलब ग्राउंड नहीं है, ऐसे अरेस्ट कर लिया गया, गलत तरीका से अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसे कंपनसेशन अवार्ड किया जाएगा। और ये पूछा गया है राजस्थान जुडिशरी प्री 2019 में, सेक्शन 358। हु अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट। अभी प्रीवियसली हम एक्सप्लेन किए थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का चयन कौन करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कैन बी बोथ, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी एक प्रकार का, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होता है जिसका चयन स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन में है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? 18, 19, 20, 21।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 21। 20 में है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और 20 के बाद 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे याद रख सकते हैं। 20 एक मतलब इवन नंबर है 20 और उसकी 20 के जस्ट बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 21 तोपों की सलामी होता है ना, मतलब बहुत स्पेशल चीज है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत स्पेशल है, तो ये किस में है 21 21 तोपों की सलामी हो रही है इसलिए वो स्पेशल है 21। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, अपॉइंट कौन करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। Correct answer is option number C, state government. State government appoints special executive magistrates. Next. Every person aware of the commission of an offence punishable under which section is bound to give information thereof to the nearest magistrate or police officer. Section 498A of IPC, 302 IPC, 324 of IPC, 448 of IPC. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 302 आईपीसी। और ये पूछा गया है 30th बिहार जुडिशरी 2018। कहने का मतलब है ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि 302 के तहत में अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, 302 क्या है आईपीसी का? मर्डर है, तो मर्डर वाला जो है 302 है, तो अगर उसको पता चलता है किसी भी पर्सन को, तो वो जाके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा, उसका ये जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। What is the tenure of special executive magistrate? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का टेन्योर क्या होता है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टेन्योर हम लोगों ने देखा था, ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 1 साल 2 साल 5 साल या कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टाइम प्रिस्क्राइब था कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल, लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कितना भी हो सकता है टेन्योर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मेंशन अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? 20, 24, 25, 25A। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 24। सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में डिटेल में पूरा चीज अच्छे से समझाया हुआ है सेक्शन 24 में। For a high court, who has authority to appoint a public prosecutor after consultation with high court? State government, central government, either A or B, none of the above. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइदर ए और बी। यानी हाई कोर्ट के लिए अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, दोनों अपॉइंट कर सकती है, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है। नेक्स्ट अभी आगे और भी क्वेश्चन अच्छे आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसी भी हाई कोर्ट में कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं? 1, 2, 10 या एनी नंबर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1। एक हाई कोर्ट में एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। नेक्स्ट, द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन of victim of rape as inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 or 2005 is section 164A, 166A, 166B, 53A।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 164A। सेक्शन 164A कहता है कि जो विक्टिम है, रेप का जो विक्टिम होती है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना कंपलसरी है, और ये इंसर्ट हुआ है 2005 में, और ये पूछा गया है 31 बिहार जुडिशरी 2020 में। नंबर ऑफ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन हाई कोर्ट। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कितने होंगे हाई कोर्ट में? 1, 2, 10, एनी नंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एनी नंबर। कितना भी हो सकता है, जितना गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इतना ठीक है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ही रहेगा, लेकिन कितने पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो कितने भी हो सकते हैं। What is the purpose of appointing public prosecutor or additional public prosecutors in a high court? Purpose क्या होता है? To conduct prosecution on behalf of central government or state government, to conduct appeal on behalf of central government or state government, to conduct other proceeding on behalf of central government or state government, या all of the above? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी प्रोसिक्यूशन, अपील या कोई भी अदर प्रोसीडिंग गवर्नमेंट के बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो, जैसा सिचुएशन है, जैसा केस रहेगा, उसके आधार पे कंडक्ट कराना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंट करने का पर्पस होता है, मतलब इन लोगों का काम होता है। Who has authority to appoint one or more public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area? Central government, state government, both, none of the above. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे क्या मतलब जो वर्डिंग है, जो की वर्ड्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वन और मोर, ठीक है, ये की वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कहाँ के लिए? डिस्ट्रिक्ट के लिए कह रहा है, और क्यों, पर्पस क्या है? एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, स्पेशल पर्पस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशल वाला में कौन, किसके पास अथॉरिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहेगा। देखिए 24 में, सेक्शन 24 जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है, सेक्शन 24 में लगभग आई थिंक 8 क्लॉजेस, 8 सब सेक्शन, सॉरी उसको सब सेक्शन कहा जाएगा, क्लॉज नहीं कहा जाता है। 8 सब सेक्शन हैं, 8 या 9 ऐसे ही है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक 8 ही है, ठीक है। उसमें जितने भी हैं सब अलग अलग चीज कहता है, और बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर एक बार में पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, अगर आप कहिएगा तो हम उसका सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। फॉर अ टाइम बिंग ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑथोरिटी टू अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बढ़ता है। Who has authority to appoint a public prosecutor and one or more additional public prosecutor for the district? या नॉर्मल सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो चयन करें, अपॉइंट करें, और ये नॉर्मल सिचुएशन है, डे टू डे जो केसेस आते हैं उसके लिए, कोई स्पेशल केस के लिए नहीं। अगर स्पेशल केस की बात होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following subsections were inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 in section 176 of CRPC? 176 1A, 176 1A and 176 1B, 176 5 and 176 subsection 6, 176 subsection 1A and 176 5. Correct answer is option number D, section 176 1A and 176 5.
और ये पूछा गया था 29th बिहार जुडिशरी 2016 में। कैन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर who is appointed for one district may also be appointed as a public prosecutor for another district? Yes, no, either A or B, none of the above. करेक्ट आंसर इज यस। हाँ, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उसका चयन, उसका अपॉइंटमेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर किया जाता है। यस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु इज अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे आल्सो बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, who prepares a panel of names of persons to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor of a district? District magistrate, sessions judge, high court, supreme court. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो कुछ नेम सेलेक्ट करता है, नेम तैयार करता है कि ये पर्सन है, ये अच्छे हैं, ये सही लग रहे हैं, अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पे, ऐसे मुंह देख के नहीं कि उनके रिश्तेदार हैं या जो कोई भी है तो वो सही है, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी जिला का बनाया जा सकता है। तो कौन प्रिपेयर करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, can state government appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor for a district in his personal capacity even if his name is not in the panel of names prepared by district magistrate? Yes, he can do so. No, either A or B, none of the above. करेक्ट आंसर इज नो, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो पैनल ऑफ नेम्स रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया रहेगा, बस वही नेम्स स्टेट गवर्नमेंट चूज कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। उसके अलावा सोचेगा कि अपने से कोई नाम दे दे, अपने रिश्तेदार को ये दे दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा चुने हुए जो नेम्स रहेंगे बस उन्हीं नेम में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे। ठीक है, उस जो पैनल के नेम्स होंगे उस नेम में, उस पैनल में नाम आना बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं आएगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाएगा इंसान। Next, who among the following will be given priority for the purpose of being appointed as a public prosecutor? किसको प्रायोरिटी मिलेगा? पहले कौन? A panel of names of persons prepared by district magistrate, a regular cadre of prosecuting officers, both are given equal status, none of the above. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। मान लीजिए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो पहले वहां से देखा जाए कि वहां पे कोई है, कोई फिट पर्सन है, कोई सही पर्सन है कि जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। हाँ सही है, तो वहां से ले लीजिए जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे जो फिट पर्सन है वो इसमें कोई है ही नहीं, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट जाएगी उस पैनल के नाम के पास जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। In reference to the trial of summons cases by a magistrate, which of the following statements is correct? कौन सा सही है? The court shall frame charge after hearing the accused and the prosecution. The court may discharge the accused after hearing the prosecution and the accused. There is no requirement for the court to hear the accused and the particular of the offence shall be stated it to him. None of the above. देखिए, अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो अंदाज में भी आप आंसर कर दीजिए, so that देखिए कि तुक्का पे भी कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए। Correct answer is option number C. There is no requirement for the court to hear the accused and the particular of the offence shall be stated to him. और ये पूछा गया है राजस्थान जुडिशरी 2019 में। हमारा आज का लाइव सेशन इतना ही, 25 MCQ हो गया। आई होप ये वीडियो, ये लाइव सेशन आप लोगों को यूजफुल लगता होगा, हेल्पफुल लगता होगा और आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट होता होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके या फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। जय हिंद।